फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एस लगाने पर, ठीक है, इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें एस लगाने पर वो प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि उनकी जो मीनिंग है, जो उनका अर्थ है, वो बदल जाता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम जब वर्ड किसी इंग्लिश के वर्ड में एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे चेयर चेयर्स, बुक्स बुक्स, ठीक है, बुक बुक्स। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि यानी एक से वो एक है, सिंगुलर है, और वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे हैं, पेन पेन्स, इस तरह से डोर डोर्स। तो यहाँ पे क्या बात होती है कि यानी एक है, उसका हम प्लूरल बता रहे हैं। पर इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम अगर एस जोड़ दें तो उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, यानी मीनिंग उनकी चेंज हो जाती है। तो हम देखें कौन कौन से वर्ड्स हैं। कुछ एक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको समझते हैं। जैसे है एडवाइस। ठीक है, एडवाइस का मतलब क्या होता है? एडवाइस का अर्थ होता है जैसे किसी को सलाह देना, है ना, सलाह। ठीक, सलाह देना। ठीक, और अगर मैं इसमें एस जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सूचना, है ना, यानी कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूचना। एयर, एयर का मतलब क्या होता है? विंड, हवा। ठीक है, इसी तरह हम बोलते हैं एयर। ठीक, लेकिन अगर मैंने एस इसमें लगा दिया तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा जैसे किसी का रफली बिहेव, यानी एरोगेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक दिखावा शब्द आ सकता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसका शब्द आ सकता है एरोगेंट। ठीक है, आर्म, आर्म का अर्थ होता है ये पूरा पार्ट, यानी भुजा, हाथ। ठीक, लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं, एस लगा कर देते हैं, आर्म्स बन जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके शस्त्र, जैसे कि वेपन्स, है ना। तो ये क्या हो गए? हथियार या शस्त्र। ठीक, आर्म्स का मतलब क्या हो गया? हथियार, शस्त्र, जिसको आप अगर इंग्लिश में बोले तो वेपन बोलते हैं। वुड, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी, है ना, लकड़ी। और अगर मैं वुड्स कर दूं, इसको एस कर दूं, तो ये बात हो जाएगी जंगल की, यानी किसकी बात हो रही है? जंगल। ठीक, ये वर्ड्स इस तरह की हैं कि अगर आप इनको जान लें तो आपको रीडिंग करने में, और जब रीड करके बुक को रीड करेंगे तो आपको उनका अर्थ समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, यानी मीनिंग समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो वुड्स यानी जंगल, फॉरेस्ट। गुड, गुड का मतलब क्या होता है? सही, है ना, कोई चीज सही है मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी है, बढ़िया है ना। तो आप उसको क्या बोलेंगे? गुड मतलब क्या होता है? अच्छा, बढ़िया, है ना, बढ़िया या फिर अच्छा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर एस लगा दूं इसके आगे तो ये क्या बन जाएगा? गुड्स, यानी लगेज, सामान। किसी हम सामान की बात कर रहे हैं, है ना, किसी लगेज की बात कर रहे हैं। गुड्स अगर मैंने कर दिया तो। राइट, राइट का मतलब क्या होता है? सही। जैसे आपको कोई आंसर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है ना, तो आप क्या होगा? राइट मतलब करेक्ट। और अगर राइट्स कर दिया तो ये इसका मतलब क्या हो गया? अधिकार, है ना, यानी क्या है? आपका उस पर अधिकार है। ठीक, तो इसके लिए अधिकार वर्ड आ जाएगा। वाटर, वाटर का मतलब है पानी की बात करी जा रही है, यानी कि पानी के बहुत कम अमाउंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो पानी, जल। ठीक, लेकिन जैसे ही मैंने इसको वाटर्स कर दिया तो अब ये बड़ी वाटर बॉडी के बारे में बात हो रही है, यानी कि किसी रिवर के बारे में या फिर किसी ओशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो नदियां या फिर महासागर, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी किसी बड़ी वाटर बॉडी के बारे में बात की जा रही है। पेन, पेन का अर्थ होता है दर्द, है ना, कहीं दर्द है तो आप क्या बोलते हो? पेन हो रहा है, ऐसे बोलते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने पेन्स कर दिया, इसको मैंने लिख दिया पेन्स, तो ये क्या हो गया? प्रॉब्लम, है ना, कोई समस्या, प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये समस्या हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही एस लगाया जा रहा है, जो अर्थ है वो बदल गए हैं। अब इसका बेनिफिट ये है, इस वीडियो को बनाने का और आपको ये बात समझाने का बेनिफिट ये होगा कि आप इस तरह के वर्ड्स जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हर बार प्लूरल नहीं होगा, कई बार उनके अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, यानी आप जब रीडिंग कर रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो आप उनका जो एकदम एग्जैक्ट उसका अर्थ है वो समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे एक होता है रिटर्न। रिटर्न का क्या मतलब होता है? रिटर्न का मतलब होता है वापस, है ना, यानी कोई चीज ली है, वापसी दी। जैसे आपसे मान लीजिए किसी ने क्लास में पेन पेंसिल ली, बुक ली और आपको रिटर्न कर दी, तो वो वापस कर दी। ठीक है, लेकिन जब रिटर्न की बात करते हैं, इसमें अगर मैं एस लगा दूं तो यहाँ बात हो रही है इनकम से, यानी आय से, है ना, इनकम टैक्स रिटर्न, है ना।
तो रिटर्न्स हो जाता है, वो रिटर्न नहीं होता है। ठीक है। आयन, आयन मतलब होता है लोहा, है ना, किसी मेटल के बारे में बात की जा रही है, तो लोहे के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। वो क्या है, आयरन क्या है, एक मेटल है। जैसे ही मैं इसको आयरन को क्या कर दूंगी, आयरन्स कर दूं, एस लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हथकड़ियां। ठीक है। जो चेन्स होती हैं, जंजीरें, है ना, उसको बोलते हैं तो हथकड़ी। इसके लिए आप हैंडकफ शब्द भी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, हैंडकफ। ठीक है। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल, हिंदी में फोर्स का अर्थ होता है बल। और अगर हम फोर्सेस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेना, यानी जैसे आर्मी। ठीक है। सेना। कॉपर, कॉपर का मतलब होता है, ये कॉपर भी एक मेटल है, इसका मतलब होता है तांबा। ठीक है, तांबा। लेकिन जैसे ही मैंने एस किया तो क्या हो गया, यानी बहुत सारे तांबा नहीं हो जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा यानी तांबे से बने जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, अ कॉइन विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, है ना, जो तांबे से बने सिक्के हैं, तांबे से बने सिक्के ठीक है। तो जो कॉइन होंगे, जो कॉपर से बने होंगे, वो हो जाएंगे कॉपर्स। ठीक। सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, है ना, तो रेत। और अगर मैं रेत या बालू, कहीं कहीं बालू बोलते हैं तो बालू। ठीक है। लेकिन अगर मैंने सैंड्स कर दिया तो ये क्या हो गया, रेगिस्तान। ठीक है। ये क्या बन गया, रेगिस्तान, यानी डेजर्ट, जहां ऊंट चलते हैं, है ना, राजस्थान जैसी जगह पे। मैनर, मैनर मतलब होता है ढंग, तरीका, है ना। मैनर का अर्थ क्या होता है, ढंग या फिर तरीका। मैं ऊपर लिख देती हूँ, तरीका। ठीक है। लेकिन अगर मैंने मैनर्स लगा दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया शिष्टाचार। ठीक है। ये क्या बन गया, शिष्टाचार। ठीक। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको जब उसमें एस लगाएंगे, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, जब आप उसमें एस लगाएंगे तो उनका अर्थ बदल जाएगा, और अर्थ बदलेगा तो जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। लेटर, लेटर का मतलब होता है पत्र, है ना, हम सब बोलते हैं ना पत्र, तो पत्र, लेटर का मतलब हो गया पत्र। लेकिन जैसे ही मैंने लेटर्स कर दिया तो ये बात हो रही है अक्षर की, है ना, अक्षर की, अल्फाबेट्स की, है ना, जो लेटर्स हम बोलते हैं ना, जैसे ए लेटर, बी लेटर, जैसे ऐसे, तो लेटर्स। ठीक है। वो क्या है, लेटर्स है। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम, कार्य, कुछ भी लिख लीजिए आप, तो वर्क। और जैसे ही मैंने एस लगा दिया, वर्क्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्ट, कला, है ना, किसी तरह का काम की कला, तो ये हो गया वर्क्स। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।